नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास खंड का अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य। इसके प्रश्नोत्तर हम कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जो थे वो मौर्य वंश के राजा थे। चंद्रगुप्त दादा, बिंदुसार उसका पुत्र यानी पिता, और अशोक जो था उसका पुत्र था। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न दूसरा है, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। इसका सी ऑप्शन सही है, तक्षशिला पड़ता था। प्रश्न तीसरा है, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। तो सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा थी। प्रश्न चौथा है, मेगास्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन, पाटलिपुत्र। प्रश्न पांचवा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। तो इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और जिसकी सहायता चाणक्य ने की। छठवां प्रश्न है, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो मौर्य वंश के प्रमुख राजा चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक थे। प्रश्न सातवां है, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। इसका उत्तर है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। प्रश्न आठवां है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। आगे नौवां प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। इसका उत्तर है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। प्रश्न 10वां है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों। इसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। 11वां प्रश्न है, कर व नजराना में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। आगे प्रश्न 12वां है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए 2 संदेश लिखिए। इसका उत्तर है, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना। दूसरा संदेश था, हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये 2 संदेश जो थे सम्राट अशोक ने प्रजा के लिए दिए। प्रश्न 13वां है, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। इसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। प्रश्न 14वां है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी। तो यहाँ आप भारत के नक्शे में यहाँ देखें, हमने इनको दर्शाया। यहाँ सबसे ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, उत्तर में यह तक्षशिला है, यहाँ लुम्बिनी, कौशाम्बी, सारनाथ, यह पाटलिपुत्र, फिर यह कलिंग है नीचे आप यहाँ देखें, यह कलिंग, सांची, उज्जैन और यह गिरनार। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।